हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने ये कहा था मेरा एक छोटा सा टारगेट है जिसे सिर्फ तुम लोग ही हिट करवा सकते हो, तो करवा दो। और तुम लोगों ने करवा भी दिया, थैंक यू सो मच। और अगर अब मैं 20K का टारगेट रखूं तो करवा दोगे ना? मुझे पता करवा दोगे। तो भैया आज हम देखेंगे हम साथी हम साया मुल्क पाकिस्तान की एक ब्लॉक डिजास्टर मूवी मुसलमान। जैसा कि टाइटल देख के कुछ हद तक अंदाजा तुम लोगों को भी हो गया होगा कि आखिर इस मूवी में होने क्या वाला है। और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। भारतीय फौज के वफादार कुत्तों, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। इस मूवी के लीड एक्टर हैं शान शहीद, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि कैसे अपनी 2 टके की मूवी में 2 कौड़ी की एक्टिंग करके हिंदुओं को कमजोर और उनके देवताओं को नीचा दिखाया जाए। हिंदू औरत, तूने प्रार्थना करने की इंतहा कर दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश है। अब एक मुसलमान का जवाब सुन। अल्लाह अकबर। क्या करता है रे तेरी तो। इन्हें लगा कि महादेव की मूर्ति को गिरा के ये लोग ऑस्कर ले आएंगे, बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिस चांद को देख के तो रोजा खोलता है ना, वो चांद शिव के सिर्फ एक बाल से बंधा हुआ है। समझ में आया। फिर ये अपनी पाकिस्तानी उबाम से ये कहते फिरते हैं, तो जब तक आप हमारी इंडस्ट्री को इतनी इज्जत नहीं देते, हमें वहाँ फिल्में रिलीज करने की इजाजत नहीं देते और अपनी फिल्में यहाँ भेजने की। अबे चप्पल चोर, तेरी अगर मूवी हिंदुस्तान में रिलीज हो जाती ना तो ऑडियंस थिएटर और तेरी गांड दोनों तोड़ देती। तो चलो शुरू करते हैं पाकिस्तानी भांग पोसड़ा। तो कहानी शुरू होती है कुछ कश्मीरियों से जो प्रोटेस्ट करते हुए आजादी मांग रहे हैं। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। मेरे बड़ा लबड़ा ले। इन सब प्रोटेस्टर को देख के एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। जुलूस में जाकर माँ के दुपट्टे को इस तरह लहराऊं कि ये हिंदू राज का कफन बन जाए। अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। एक सच्ची पाकिस्तानी अम्मी अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दे रही है, तभी तो तुम्हारी इज्जत नहीं है। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। वही हमारी जालिम इंडियन आर्मी आ जाती है जो भोले भाले कश्मीरियों को, जो कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ के पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, ऐसे भोले भाले देशद्रोहियों पर मेजर खालिद जो एक मुसलमान है फायरिंग करवा देता है। फिर यहाँ एक देशभक्ति का एंथम प्ले होता है जिसमें हमारी इंडियन आर्मी द्वारा किए गए मुसलमानों पर जुल्म दिखाए जाते हैं। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। चुप कमीने। फिर मेजर खालिद घर आता है। मेजर खालिद की जुरुआ प्रोटेस्टर की सपोर्टर होती है। कब तक अपने भी बोली बसाते रहेंगे। पति इंडियन आर्मी का मेजर और बीवी ये साली खाती इधर का हिलाती उधर का। फिर हमारी इंडियन आर्मी की काउंसलिंग दिखाई जाती है। हमें हर हाल में आजाद खान चाहिए, हे भगवान। फिर हमारी दहशतगर्द इंडियन आर्मी बेचारे भोले भाले कश्मीरियों से द मैन द लेजेंड आजाद खान के ठिकाने के बारे में पूछती है, जो पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीरियों का भी चहीता आतंकी है। बता दो ना, कहाँ है आजाद खान? आजाद खान आ गया है काफिर के हाथ। अकेले आजाद खान को देखकर हमारी इंडियन आर्मी थर थर कांपने लगती है और अकेला आजाद खान पूरी इंडियन आर्मी को कोई नहीं लेगा। देख रहे हो इनकी हरकत, आंत में गू नहीं हगने चले पहाड़। फिर हम देखते हैं एक ब्राह्मण हिंदू का परिवार जिसकी लड़की को ऑब्वियसली एक मुसलमान से मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। आप लोग मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो मूर्ख हम पे कश्मीर क्यों मानते हैं? उनका भी तो देश है, दे दो। एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा। ओ लौड़े की शक्ल सी, वो कश्मीर है, खोखे से मिलने वाला पान पत्ता नहीं, कश्मीर चाहिए। कश्मीर की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी इन जाहिलों को। फिर हम देखते हैं एक और बागी कबूतर सुल्तान को जो इंडियन आर्मी की कैद में है। पाकिस्तान की फौज साथ होती तो मेरी और तुम्हारी मुलाकात दिल्ली में होती। आज जुबान खोलोगे क्या मरना चाहते हो? क्या चाहते हो? कश्मीर। एक और चोदू है जिसे कश्मीर चाहिए। भोसड़ी का दिल्ली आने तक का किराया था जेब में। गल करते हैं बदला लेंगे। फिर हम देखते हैं कुछ बेकसूर आतंकवादियों का अड्डा जिसमें एक बेबस माँ AK-47 राइफल और कुछ हाथ गोले लाई है। कुछ खिलौने मिल गए थे, सोचा बच्चों को दे आऊं। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, जरूर करेगा।
मैं पागल बन जाऊंगा। आजाद भाईजान कश्मीर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी इंडियन आर्मी और उसके बड़े बड़े जनरल कर्नल पी रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे बैठे हिला रहे हैं और कोई काम थोड़ी है उनको। आज रात इस कुंवारी कन्या को हमारे बेडरूम में होना चाहिए। 55 साल की कुंवारी कन्या पीछे वाले गेट से भाग जाती है और आजाद खान इंडियन कर्नल को एक गोली आजाद खान के लेग पर लग जाती है। आजाद खान लगड़ाता हुआ बाय मिस्टेक मेजर खालिद के घर पहुंच जाता है, जहाँ से मिलती है मेजर खालिद की बीबी जो आजाद खान के आतंक की बहुत बड़ी फैन होती है। आजाद खान, कश्मीर की आजादी की आखिरी उम्मीद। मैं अभी दवा लेके आती हूँ। वहीं मेजर खालिद आ जाता है। रुक जा वरना गोली चला दूंगा। चलाओ गोली, तेरी ये गोली भयंकर से न चीर के भाई को नहीं लग सकती। आजाद खान मेरी पनाह में था, उसने मुझे बहन बोला है। ये आतंकी 20 मिनट में भाई बन गया और 20 साल की शादी इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी तो इनके 5-5 निकाह होते हैं। साली कोई तो सही निकलेगी, नहीं तो छठी सही। वेरी गुड। फिर एक और नया कर्नल आता है, इसका काम भी खाना और हिलाना है। कर्नल साहब, मैं कपड़े बदल रही हूँ। तुम कपड़े हमारे सामने बदल लो, क्या तुम एग्री हो? कर्नल, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। फिर इस बागी कबूतर सुल्तान को इस जेल से रेफर करने का ऑर्डर आता है। कश्मीर को तो फितरत ने पाकिस्तान की गोद में रख दिया है। तो क्या नाचो मैं? ये वही है जो कहते हैं हम चांद वांद पर नहीं जाते, चांद तो हमारे परचम पर लहराता है। ये मंगल पर नहीं, सीधा सूरज पर लैंडिंग करेंगे भोसड़ी के। सुल्तान इंडियन आर्मी की नाक के नीचे से निकल जाता है और आजाद इसे भी आजाद करवा देता है। चल। फिर आजाद खान एक और कश्मीरी बहना के घर पहुंच जाते हैं जो इन्हें बेसमेंट में छिपा देती है, जिसे इंडियन ऑफिसर ढूंढ ही नहीं पाता। बहुत छातिर भैया पाकिस्तानी। बस इतना ही फर्क है मूवी और असल जिंदगी में। फिर हमारी इंडियन आर्मी को न्यूज मिलती है कि मेजर खालिद की जुर्वा ने आजाद खान को पनाह दी, उसकी मरहम पट्टी की और उसे भगा भी दिया। हे भगवान! फिर मेजर खालिद को चुपचाप एक सीक्रेट मिशन पे भेज दिया जाता है और हमारी जालिम इंडियन आर्मी मेजर खालिद के घर में रेड मार देती है, जहाँ मेजर खालिद की बेटियां बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रही होती है। दूर रहो, तुम हिंदू हो और हिंदू की नापाक हाथ पुराने पाक को नहीं छू सकते। आगे स्वाद। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को तो दुनिया में आने वाला कोई भी शख्स पढ़ सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन तुम लोगों की सोच तुम्हारी जीडीपी की तरह दिनों दिन गिरती जा रही है। फिर हमारा काफिर हिंदू कुरान शरीफ को फेंक देता है, जिसे अम्मी कैच कर लेती है। अगर मुसलमानों को पता चल गया वो इस कुरान पाक के सफों से ज्यादा तेरे जिस्म के टुकड़े कर देंगे, जिसे तेरी हिंदू कौम भी गिन नहीं सकेगी। फिर दोनों बंदियों को बंदी बना लिया जाता है और आजाद भाईजान का ठिकाना पूछा जाता है। खुदा की कसम, वतन के उस रखवाले की खातिर है एक बेटी तो क्या अपनी सारी नस्ल तक कुर्बान कर सकती हूँ। हे भगवान! अबे गंदी नस्ल, जब सारी नस्ल ही कुर्बान कर देगी तो आजादी किस बात की मांग रहे हो? रहना तो वैसे भी किसी ने नहीं है वहाँ। ये भूसड़ पप्पू सिर्फ एक रूल फॉलो करते हैं, खुद तो आगे बढ़ना नहीं है और दूसरों को भी। हलवा है क्या? अगर इस सलूक की खबर इस तार दीवारी से बाहर चली गई तो इंडियन फोर्स का हर मुसलमान सिपाही भारत से वफादारी की कसम तोड़ देगा। ओ हिंदुस्तानी नारी की छठी कॉपी। उसने एक मेजर की बीवी होने के बावजूद एक आतंकी को पनाह दी है और उसे भगाने में उसकी मदद भी की है। इसे देशभक्ति नहीं देशद्रोह कहते हैं। फिर ये इंडियन नारी की छठी कॉपी मेजर खालिद को चुगली कर देती है। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि ऐसी दोगली आर्मी पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन मेजर खालिद के आने तक बहुत देर हो जाती है। और कब तक होगी बर्बादी? जब तक तुम अपनी गांड पाकिस्तान से मरवाते रहोगे तब तक। फिर मेजर साहब मैयत दफना रहे थे। ऐसे सैड मौके पर हमारी दहशतगर्द इंडियन आर्मी आ जाती है। कितनी जुल्मी है हमारी आर्मी। मुसलमान मौत से नहीं डरता, क्योंकि तुमको पता है कि तुम जिंदा रह के भी कुछ उखाड़ने नहीं वाले। हमारी इंडियन आर्मी एक बार फिर बेचारे असहाय आतंकियों पर फायरिंग कर देती है और मेजर खालिद सबसे बच के भाग जाता है और ऑपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर लेता है। पार्टी बदल लिया साला। मेजर खालिद के छोटे भाई शाहिद को हमारी हिंदू कन्या की 8वीं कॉपी बैड न्यूज देती है कि तेरी दोगली भाभी अब कब्र में आराम फरमा रही है। वही हमारे कुछ जालिम हिंदू आ जाते हैं जो इन दोनों आशिकों को पकड़ लेते हैं। लेकिन शाहिद राम 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 राम, वो मुशला तो गौ माता से भी ज्यादा जोर में दिख रहा है। बट
लड़की के बापू कंधे पे लाठी मारते हैं लेकिन लगती है सर पे। इस मूर्ख को उठा के दरिया जहन्नम में बहा दो। कश्मीर में तो लड़कियां भी एक के लेके घूम रही हैं। इस दुनिया में आतंक फैलाने के अलावा भी बहुत कुछ है। फिर ये कश्मीरी नारियों का आतंकी दल शाहिद को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं हमारी इंडियन आर्मी की एक और बैठक, जहां मेजर ने सुल्तान के छोटे भाई को मुर्गा बना रखा है। मैं इंक्वायरी कर चुकी हूँ। ये बच्चा और इसकी अंधी माँ सुल्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। खाओ माँ कसम। और हरामी कर्नल उस बच्चे को, मेजर नीता बॉडी को लेके आतंकी सुल्तान के अड्डे पर पहुंच जाती है और बॉडी सौंप देती है। ये मेजर आतंकियों की तरफ है या फिर हमारी तरफ? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। यहाँ एक इमोशनल करने वाला सीन आता है जिसे देखने से पहले अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको। कश्मीरी माएँ कब तक अपनी ममता का साग मनाती रहेंगी? पता है इस बात पे मुझे किसी की याद आ गई। जुलूस में जाकर माँ के दुपट्टे को इस तरह लहराओ कि ये हिंदू राज का कफन बन जाए। इसे कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तुम्हें लगा कहावतें तो मूर्खों ने बनाई हैं। कश्मीर की कुछ आतंकी बेटियां और उनके साथ शाहिद गली गली आजादी के पर्चे लगाने लगता है। वहाँ इंडियन आर्मी आ जाती है। सब गांड फटी में भाग जाते हैं। पकड़ लिया सालों, पकड़। वहीं कश्मीरी आतंकी एमएलए की बेटी सीता को अगवा कर लेते हैं ताकि इंडियन आर्मी शाहिद और उसके साथियों को रिहा कर दे। हमारा एक ऑफिसर मौलाना के पास कॉम्प्रोमाइज करने मस्जिद में जाता है। फिर हमारी इंडियन नारी की छठी कॉपी आतंकियों को वापस पाकिस्तान भेजने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर मना कर देता है। मैं तुम्हें इंडियन आर्मी के साथ गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। और सारे आतंकियों को लेके वहाँ से निकल जाती है। बट इंडियन आर्मी दरगाह की घेराबंदी कर देती है, जिसे देख के सीता भी अपने पिता के खिलाफ हो जाती है। हम सीता को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम मुझे छोड़ भी दो तब भी मैं झूठ बोलने वालों के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। और वहीं अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। अरे ठहरो भैया ठहरो, आप लोग इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप इन्हें छोड़ दो। नीता भी आतंकियों को लेकर आजाद खान के अड्डे पे पहुंच जाती है और ये सब लोग पिछले गेट से भाग जाते हैं। हमारी आर्मी भी इनका पीछा करने लगती है, लेकिन सामने आजाद भाईजान आ जाते हैं। आजाद भाईजान के शरीर पर लिपटे बम को देखकर हमारी इंडियन आर्मी खौफजदा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अकेले आजाद भाईजान पूरे इंडियन फोर्स को भगाते हुए कश्मीर से भगा देते हैं और अंत में आजाद खान एक डायलॉग मारता है और कश्मीर को आजाद करवा देता है। दी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है। वैसे मैंने कभी लाइक एम रखा नहीं है, बट 1000 लाइक मुझे पता कर दोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना या मत करना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।